च 61-1 शिवम की शादी 2। असिस्टेंट जल्दी जल्दी काम पे लग गया। उसने जल्दी से शादी के पेपर रेडी करवाए और वकील के साथ शिवम के प्राइवेट रूम में पहुंच गया। उन दोनों ने दरवाजा खटखटाया। शिवम ने दरवाजा खोला, दोनों को अंदर बुलाया। दोनों ने जैसे ही शिवानी को देख भी उसे देखते ही रह गए। उन दोनों को जब महसूस हुआ कि कोई उन्हें जानलेवा नजरों से घूर घूर एक साथ देख रहा है तो उनका ध्यान शिवम पर गया, जो उन लोगों को अपनी जानलेवा नजरों से देख रहा था। उन दोनों ने जल्दी से सर झुकाकर माफी मांग ली। शिवम ने ऊंच नहीं कहा, बस वार्निंग भरी नजरों से उन्हें देखा। वही शिवानी कंफ्यूज थी कि ये लोग माफी क्यों मांग रहे हैं। शिवानी ने आखिर पूछ ही लिया, शिवम जी ये लोग आपसे माफी क्यों मांग रहे हैं? सवाल सुनकर शिवम ने मुस्कुराकर शिवानी की तरफ देखा और कहा, ये लोग अपना काम करने में लेट हो गए। मुझे काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर शिवानी ने सिर हिला दिया। आखिर उसने शिवम के बारे में बहुत कुछ सुना था, ये भी कि शिवम काम को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उन दोनों ने बारी बारी सिग्नेचर कर दिए। वकील कुछ ही देर में शादी की बधाई देकर निकल गया। आखिर उसे अपने डेविल बॉस को टाइम से मैरिज सर्टिफिकेट जो पहुंचना था। शिवम ने अपने असिस्टेंट से शादी की तैयारी के बारे में पूछा। सुबह ही शिवम ने सर्टिफिकेट के साथ मंदिर में शादी अरेंज करने के लिए बोल दिया था। अभी वो सीक्रेट तरीके से सब करना चाहता था। वकील को नहीं, शिवम ने वार्निंग दे दी थी कि ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। वो लोग सीधी तरह मान भी गए। शिवम अपने साथ शिवानी को लेकर निकल गया। शिवानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो रही है। शिवम और शिवानी कार के बैठे थे। शिवानी बाहर के नज़ारे देखती हुई अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी। कल तक लोग उसे जो मुंह में आए सुन जाते थे, आज के बाद भी क्या ऐसा होगा या कुछ बदलेगा? पिछली बातें याद करके उसके आंखों से आंसू बह निकले। शिवम जो उसे एकटक देख रहा था, उसने तुरंत पार्टीशन ऑन कर दिया। अब पीछे क्या हो रहा है ये आगे बैठे लोग न सुन सकते हैं न देख सकते हैं। शिवम ने धीरे से शिवानी को अपने पास खींच लिया और प्यार से उसके आंसू पूछते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हालांकि उसकी आवाज शांत रखने की कोशिश की थी, पर उसने परेशानी और फिक्र साफ झलक रही थी। शिवानी, जिसका हाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, वो ये सुन और ज्यादा रोने लगी। कुछ वक्त बाद जब उसका रोना कम हुआ तब शिवम ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? शिवानी धीमी सी आवाज में बोली, कल तक मिस्टर शर्मा की फैमिली मुझे ये बोलती थी कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं अशुभ हूँ, मैं किसी के घर की इज्जत कभी नहीं। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। शिवानी का एक एक शब्द शिवम के दिल में खंजर की तरह लग रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। शिवानी को कंसोल करने लगा। कुछ वक्त बाद खुद को संभाल वो बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। शिवम प्यार से बोला, भरोसा कर लो, आपकी शादी हो रही है। अब आपको मम्मी पापा का प्यार भी मिलेगा, परिवार मिलेगा, खास तौर पर मेरी बहन का अवनी आदित्य कपूर। अवनी का नाम सुन शिवानी सारे दर्द भूलकर एक्साइटेड होकर बोली, अवनी जी, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज प्लीज। शिवम उसका बचपना देख मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, शादी के बाद मिल लेना और प्रिंसेस के साथ ही रहना है आपको। शिवानी कंफ्यूज होकर बोली, प्रिंसेस कौन? एक। शिवम हंसते हुए बोला, अवनी मेरी बहन, मैं उसे प्रिंसेस या गुड़िया कहता हूँ। शिवानी ने सिर हिलाया और कुछ याद करके एक्साइटेड होकर बोली, क्या मैं अवनी जी के बेटे से मिल सकूंगी? ये बोलते हुए शिवानी की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। शिवम ने सिर हिला दिया। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर में दोनों की शादी संपन्न हुई। दोनों बाहर निकले। जैसे ही शादी संपन्न हुई शिवम का फोन बजा। शिवम ने देखा प्रिंसेस नाम शो हो रहा था। शिवम ने जैसे ही फोन उठाया, अवनी की चिल्लाने की आवाज आई। अवनी चिल्लाते हुए बोली, भाई कहाँ हो आप? कितनी बार बोले हैं कि टाइम से आ जाया करो। मेरी बातें इग्नोर करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? आपको पता है कि कितने खर्चे मंडरा रहे हैं हम पर, फिर भी इतने लापरवाह क्यों हैं आप? अवनी की आवाज इतनी तेज थी कि शिवम के पास खड़ी शिवानी भी सुन पा रही थी। उसे शिवम की हालत देखकर हंसी आ रही थी। जिससे बाहर हर कोई डरता है, वो अपनी बहन से डरता है, जिसके सामने किसी की जुबान भी नहीं खुलती। उसकी बहन उसे छोटे बच्चे की तरह डांट रही थी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे शांत हो जाओ, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेने गया था, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये सुन अवनी गुस्सा छोड़ छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर बोली, क्या सरप्राइज भाई? टेल मी राइट नाउ। शिवम हंसते हुए बोला, याद है प्रिंसेस, आपने रक्षाबंधन पे बोला था आपको भाभी चाहिए, बस मैं आपके लिए भाभी लेकर आ रहा हूँ।
ये सुन शिवानी एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए बोली, भाई जल्दी आओ भाभी को लेकर, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। अपनी बात बोलकर अवनी ने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। अवनी की बच्चों जैसी हरकतें देख शिवम मुस्कुराने लगा। वही शिवानी जो शुरू से लेकर आखिर तक दोनों की बात सुन रही थी, उसने अब राहत की सांस ली। उसे लग रहा था कि जैसे अवनी ने शिवम पर गुस्सा किया, वैसे शादी की बात सुनकर गुस्सा होंगी और शायद उसे स्वीकार भी न करे, पर अवनी की बात सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी शादी हुई है, उसका गृह प्रवेश होगा ही नहीं, पर अवनी ने उसके हिस्से की खुशियां उससे नहीं छीनी। वही शिवम ने शिवानी की आंखों में आंसू देखे तो वो परेशान हो गया। उसने परेशान होते हुए शिवानी से फिक्र भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ, कहीं डर हो रहा है? शिवानी ने भरी आंखों से कपकपाती हुई आवाज में पूछा, क्या दीदी ने हमें स्वीकार कर लिया? शिवम को अब उसकी घबराहट और आंसू की वजह पता चली। शिवम ने शिवानी का हाथ पकड़ के प्यार से कहा, हाँ, प्रिंसेस ने आपको स्वीकार कर लिया और आपके गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है। ये सुन शिवानी ने शिवम को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे लगा था कि दीदी मुझे स्वीकार नहीं करेगी और मेरा गृह प्रवेश का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। शिवम ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, ऐसे कैसे सपना रह जाता है? चलो रोना बंद करो, अभी हो मेरा भांजा भी आपका इंतजार कर रहा है। शिवम शिवानी ऐसे ही मुस्कुराते हुए बातें करते हुए घर के लिए निकल गए। 62 गृह प्रवेश। अवनी एक्साइटेड होकर अपनी भाभी के स्वागत की तैयारी में लग चुकी थी। अवनी को वैसे तो पता था कि आज शिवम की शादी होगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया था पिछली जिंदगी में। इस जन्म में उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी। जब शिवम ने उसे बताया तब जाकर उसे याद आया कि पिछले जन्म में शिवम की शादी 18 साल की लड़की से हुई थी। वो लोग होटल में मिले थे। अवनी भले ही तभी शिवम से नाराज थी, भाई बहन के बीच अनबन चल रही थी, पर अवनी ने फिर भी उसे लड़की के पास सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अवनी को शिवानी के बारे में सब पता था। अवनी को शिवानी अच्छी लगी थी, इसलिए उसने शिवम की शादीशुदा जिंदगी में कोई दखल नहीं दी थी। शिवानी ने शिवम के साथ मिलकर अवनी को मनाने की बहुत कोशिश की थी, पर अवनी तो अवनी है, वो नहीं मानी थी। अवनी ने गृह प्रवेश की सारी तैयारी कर ली थी। अवनी ने जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज सुनी, वो झट से आदित्य के साथ दरवाजे पर आ गई। आदित्य की गोद में शिवांश भी था, जो सब टुकुर टुकुर देख रहा था। उनके पीछे नौकर सारा सामान लेकर चल रहे थे। शिवम और शिवानी जैसे ही बाहर आए, अवनी ने नौकरों को सारा सामान लेकर साइड में खड़े कर दिया। अवनी का ऑर्डर सुन सब साइड हो गए। अवनी ने सीरियस फेस बना लिया। शिवम और शिवानी जैसे ही आए और अंदर आने को हुए, अवनी की सख्त आवाज उनके कानों में पड़ी। अवनी सख्त आवाज में बोली, वही रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। अवनी की सख्त आवाज सुन शिवानी डर से कांपने लगी, जिसे शिवम ने महसूस कर लिया था। बेचारा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी बहन को वो हट नहीं कर सकता था। शिवम ने प्यार से कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, आप भाई से नाराज हो? भाई से क्यों गुस्सा है मेरा बच्चा? अवनी ने अगले ही पल मुंह बनाकर कहा, शादी कर ली अकेले अकेले, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अब ऐसे ही घर में घुस रहे हो, मेरा नेक दो अभी के अभी, फिर आना अंदर। वही अवनी के सेकंड में बदलते एक्सप्रेशन देख शिवानी मुंह फाड़े अवनी को देख रही थी। उसने अवनी का ये अवतार पहली बार देखा था। अवनी को ही वो पहली बार देख रही थी। फिर वही शिवम तो अपनी नौटंकी बहन को अच्छे से जानता था। उसने अपना सरनामे हिला दिया और क्रेडिट कार्ड निकालकर अवनी के हाथ में थमा दिया, जिसमें करोड़ों का बैंक बैलेंस था। अवनी मुंह बनाकर बोली, सिर्फ इतना ही? शिवम ने नम सिर हिला दिया और बोला, क्या चाहिए प्रिंस आपको? अवनी मुंह बिगड़ते हुए बोली, मुझे न्यू डिजाइनिंग ज्वेलरी चाहिए, जो आप डिजाइन करोगे, समझे? शिवम की ज्वेलरी की खुद की ब्रांड थी। शिवम बहुत अच्छी ज्वेलरी डिजाइन करता था, जो अवनी को बहुत पसंद थी। शिवम ने हंसते हुए कहा, जो हुकुम प्रिंसेस, अब हम अंदर आ सकते हैं। अवनी ने मुस्कुराते हुए नौकर को इशारा किया। सभी लोग हवा की स्पीड से प्रकट हो गए। अवनी ने चावल से भरा कलश और आलते की थाल आगे रखवा दी। अवनी ने पहले उनकी टीका लगाकर रिवाज मुताबिक आरती उतारी, उनकी नज़र उतार कर बलाई ली। शिवानी के लिए ये एक नया और सुंदर एहसास था। अवनी ने प्यार से शिवानी को कहा, भाभी आप इस कलश को गिराकर आलते की थाल में पैर रख इस सफ़ेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़िए। अवनी की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी के साथ कभी किसी ने उसके घर में प्यार से बात नहीं की थी। शिवानी के आंसू देख अवनी सब समझ रही थी, पर वो शिवम को कुछ पता नहीं चलने देना चाहती थी, इसलिए चुप रही।
शिवानी के आंसू देख शिवम ने प्यार से शिवानी का हाथ पकड़ लिया। शिवानी को जैसे ही अपने हाथों में गर्माहट का एहसास हुआ, उसने नम आंखों से शिवम की तरफ देखा। शिवम ने ना में सर हिलाया और आगे बढ़ने का इशारा किया। शिवानी ने आंसू भरी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए अवनी ने जैसे कहा था वैसे किया। शिवानी ने कलश गिराकर अपने पैरों आलते की थाल में रखकर सफेद वस्त्र पर अपने पैरों की छाप छोड़ दी। अवनी ने मुस्कुराते हुए वो वस्त्र अपने पास संभाल लिया। अवनी, आप दोनों इस फूल से बने रास्ते से मंदिर तक चलिए। भाभी, मंदिर में दिया जलाकर आपको आरती करनी है, फिर आपके हाथों की छाप मंदिर के बाहर दीवार पर लगानी है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और शिवम के साथ आगे बढ़ गई। शिवानी ने बिल्कुल अवनी ने बताया वैसे ही सारी रस्में की। सब कुछ होने के बाद अवनी ने शिवानी से कहा, भाभी मेरे साथ चलिए, भाई के रूम तक आपको छोड़ देती हूँ। आपके जरूरत की चीजें और कपड़े मैंने पहले ही अरेंज करवा दी है। शिवानी मुस्कुराते हुए अवनी के गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच। आपके जितना ख्याल इतनी देर में मेरा रखा है, उतना ख्याल कभी किसी ने नहीं रखा। अवनी ने प्यार से शिवानी का सर सहलाया और मुस्कुरा दी। शिवानी की माँ ने कभी उसे प्यार नहीं किया। शिवानी ठोकर खा खा कर बड़ी हुई है। कहने को माँ है पर प्यार नहीं है। शिवम ने खुद को इग्नोर होते हुए देखा तो मुंह बनाकर अवनी से कहा, ये क्या बात हुई गुड़िया, अपने भाई को कोई यूं इग्नोर करता है। अवनी ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया। ये देख शिवम परेशान हो गया। वो अवनी को आवाज देता रहा पर अवनी आदित्य की गोद से शिवांश को लेकर शिवानी के साथ निकल गई। जाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए। अवनी के आंसू देख आदित्य का दिल छल्ली हो गया। उसके दिल में दर्द की लहर उठी पर वो कुछ भी नहीं कर सका। आदित्य से शिवम ने पूछा, यार अब मैंने क्या किया कि गुड़िया ऐसे भाग गई? मैंने उसकी सारी बातें मानी फिर भी वो क्यों रो रही है? आदित्य ने सीरियस होकर कहा, तुमने जैसे शादी की है, होना तो यही था। हर बहन का सपना होता है अपने भाई की बारात लेकर जाए, सारे फंक्शन करे, हल्दी मेहंदी संगीत एंजॉय करे, भाई का गठबंधन करे, शादी में नखरे दिखाए। अब तुमने उससे ये सब छीन लिया तो क्या कर सकते हैं? शिवम परेशान हो गया। फिर सोचते हुए बोला, मैं दोबारा शादी कर लूं पर गुड़िया के आंसू नहीं देख सकता। आदित्य बिना भाव के बोला, अभी तूने जान के आंसू और दर्द देखा कहा है? ऐसा बहुत कुछ है जो तू नहीं जानता। ये सुन शिवम के दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि अब उसकी गुड़िया के साथ क्या हुआ होगा। वो खौफ, दर्द, परेशानी शिवम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शिवम की हालत देख आदित्य ने उससे कहा, चलो स्टडी रूम में। शिवम तुरंत आदित्य के साथ स्टडी रूम में आ गया। शिवम उतावला होकर बोला, क्या हुआ है, बता भाई क्या हुआ प्रिंसेस को? आदित्य ने गहरी सांस लेकर सब बताना शुरू किया कि पिछले जन्म में अवनी के साथ क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या झेला है। सब बोलते बोलते आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। वही हाल शिवम का भी था। दोनों में किसी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया और राइट हुए ही जोर से दहाड़ते हुए चिल्लाया, क्यों? आखिर क्यों मेरी बच्ची की जिंदगी में ही क्यों इतना दुख? आखिर क्यों महादेव? आदित्य ने जैसे तैसे खुद को संभाला और शिवम को संभालने लगा। शिवम आदित्य को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। आदित्य ने छोटे बच्चे की तरह शिवम को गले लगाकर रखा था। शिवम और आदित्य कुछ वक्त एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। वो दुनिया के लिए बेरहम थे, डेविल थे, पर अवनी के लिए प्रोटेक्टिव थे। अवनी के लिए वो बिल्कुल अलग, सॉफ्ट और प्यारे थे। अवनी अब कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। जल्दी जल्दी उसने सारी तैयारी करवा ली। अवनी हमेशा के शिवम की शादी को लेकर एक्साइटेड रहती थी। आखिर हर बहन के सपना होता है उसका भाई शादी करे। 63 प्लान पर काम। शिवम और आदित्य एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। कुछ देर बाद खुद को संभाल आदित्य बोला, शिवम यह वक्त होने का नहीं है, ये वक्त बदला लेने का है। एक बार इन लोगों से बदला लेने, फिर हम अपनी तरफ से सारी खुशियां हमारे परिवार को देंगे। शिवम ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य की बात सही भी तो थी। शिवम शांत होकर बोला, भाई मैंने सब प्लान के अकॉर्डिंग अरेंज करवा दिया है। आदित्य, हम आज रात को ही इस प्लान पर काम करेंगे। शिवम ने सिर हिलाया और हामी भरते हुए कहा, जी भाई, सारी चीजें विला में आ चुकी है। आदित्य, ठीक है, तुम बस शिवानी को सब समझा देना। विला में जानने शिवानी की जरूरत की सारी चीजें तेरे कमरे में अरेंज करवा दी है। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन का काम तो मुझे भी ज्यादा फास्ट हो गया है। आखिर तेरी संगत का असर हो ही गया मेरी गुड़िया पर। आदित्य गर्व से सर ऊंचा करके बोला, आखिर मेरे प्यार का रंग तो चढ़ना ही था। मैं जान से प्यार ही इतना करता हूँ। आदित्य अपनी ही बड़ाई कर रहा था।
जिससे शिवम चिढ़कर बोला खुद की कितनी तारीफ करेगा। आदित्य भी एटीट्यूड में बोला मैं हुई तारीफ के काबिल। शिवम फिर से चीड़ गया। आदित्य सीरियस फेस बनाकर बोला शिवानी को उसके फैमिली मेंबर रहे हैं। उसके पापा बेहद गुस्से में हैं। उनकी डील कैंसिल होने की वजह से वो शिवानी को भूखे भेजिए की तरह ढूंढ रहे हैं। शिवम गुस्से से बोला ढूंढने दो उस खुद को, मेरी बीवी उसके हाथ कभी नहीं आएगी। उसके परिवार को बर्बाद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आदित्य सीरियस होकर बोला उस छोटे से परिवार को खत्म करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर शिवानी क्या उसके लिए मानेगी? शिवम, उसे मनाना होगा कि यह उसका असली परिवार नहीं है। यह उसके असली माँ बाप नहीं है, सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं। आदित्य विला जाने के बाद उसे अच्छे से समझाना, फिर कोई डिसीजन लेना। शिवानी कैसे रिएक्ट करेगी, ये बात इम्पोर्टेंट है। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर बाद सीक्रेट डोर से कुछ बॉक्स अंदर आए। कुछ खास गार्डन्स बॉक्स को अंदर लेकर आए और स्टडी रूम में रखकर चले गए। सारा काम प्लान के अकॉर्डिंग अरेंज करके अपने रूम की तरफ चल पड़ा। रूम अंदर से लॉक था, जिससे शिवम ने डोर को खटखटाया। कुछ देर बाद अवनी ने रूम खोला। शिवम प्यार से बोला गुड़िया। अवनी ने उसे घूर घूर कर देखा। शिवम की सिटाई पिटी गुल हो गई। शिवम प्यार से अपने डर पर काबू करके बोला बच्चे, प्रोमिस सब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए बाद फिर मैं दोबारा धूमधाम से शादी करूंगा और आपकी और आदित्य की शादी भी करवाऊंगा। प्लीज भाई को माफ कर दो। अवनी ने फिर उसकी तरफ देखकर बोली ठीक है, अपना प्रोमिस भूलना नहीं। शिवम गहरी सांस लेकर अपने पॉकेट से चॉकलेट निकलकर अवनी को देते हुए बोला बच्चे थैंक यू सो मच। मैं ऐसे आपके बिना शादी नहीं करना चाहता था, पर हमें अपने प्लान पर काम करना था। होटल में हमारे बीच जो हुआ आप सब जानती हैं न बच्चे। मुझे देखते ही शिवानी पसंद आ गई, फिर मैंने शादी करना सही समझा। अवनी ने समझकर सिर हिलाया और प्यार से पीछे मुड़कर देखा, जहां शिवानी शिवांश को अपने गोद में लिए प्यार से उसके साथ खेल रही थी। शिवांश भी अपनी मामी की गोद में खिलखिला रहा था। वही शिवम बेचारा रूम के बाहर ही खड़ा था। अवनी ने कुछ याद कर शिवम की तरफ देख मुंह बनाकर कहा भाई शादी हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि आपका बिहेवियर बदल दोगे। आपने जरा सा मुझे इग्नोर किया या मेरे लिए अपना बिहेव चेंज किया तो याद रखना आपको यहाँ छोड़कर मैं आदि और बेबी के साथ अब्रॉड चली जाएंगी। ये सुन शिवम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। शिवम हड़बड़ी में बोला नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हमेशा पहले थी और रहेंगी। वैसे तो अपनी जानते कि शिवम और उसके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा, फिर भी वो शिवम को धमकी देने का मौका कैसे छोड़ सकते थे। आखिर थी तो अवनी शैतान ही। तभी पीछे से आवाज आई, जान अब कितना परेशान करेगी इसे, अब छोड़ भी दो, हमें विला जाना है। इसे शिवानी को समझाने का वक्त दो। अवनी आदित्य को घूरती हुई बोली आप तो चुप ही रहिए, आए बड़े इसकी वकालत करने। अगर आपको इतना शौक है वकालत का तो कोर्ट में चले जाए। ये सुन आदित्य चुप हो गया। बेचारा करता भी क्या, आखिर बीवी के सामने किसी की चली है जो आदित्य की चलेगी। आदित्य को चुप कराने के बाद अवनी ने शिवम को घूरते हुए दरवाजे की दोनों तरफ अपने हाथ लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। शिवम डरते हुए बोला बच्चे अब क्या हुआ? अवनी उसे घूरते हुए बोली ये दरवाजा रोकने की रस्म है, आपको अपनी बहन को कुछ गिफ्ट और नेक देना होगा, तभी आप कमरे में जा सकते हैं। शिवम ने राहत की सांस ली और कहा क्या चाहिए आपको, मैं सब ला दूंगा। अवनी को तो बस इतना ही चाहिए था। वो झट से बोली आप सभी फैमिली मेंबर्स के लिए एक अच्छा सा पिकनिक अरेंज करेंगे। शिवम और कुछ? अवनी है मेरी ज्वेलरी मुझे जल्द मिल जानी चाहिए वरना। शिवम डरते हुए मिल जाएगा बच्चा। अब तक शिवम जो नॉर्मल होने की पूरी कोशिश कर रहा था, अवनी को देख उससे अब रहा नहीं गया। शिवम ने आगे बढ़कर तुरंत अवनी को गले लगा लिया। शिवम की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। शिवम की हालत देख अवनी घबरा गई और बोली भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? अब तक वहाँ शिवानी भी आ गई थी। वो शिवम को ऐसे देख परेशान होते हुए बोली क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? शिवम ने शिवानी की तरफ देखा और खुद को कंट्रोल करते लव कहा सब ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करो, मैं कुछ देर में प्रिंसेस से बात करके आता हूँ। शिवानी बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर शिवम ने उसे रोक दिया और अवनी को साथ लेकर चला गया। अवनी परेशान हो गई थी। उसे शक हो रहा था कि आदित्य ने सारी बातें शिवम को बता दी होगी। वहीं दूसरी तरफ शिवानी को परेशान देख आदित्य ने उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहा परेशान मत हो, शिवम को अभी अपनी बहन के प्यार की जरूरत है। उसे पता नहीं था कि उसकी बहन ने बहुत दर्द तकलीफ झेली है। अब जब उसे पता चला है तो वो अपना दुख कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कुछ देर में वो ठीक हो जाएगा।
शिवानी ने सिर हिला दिया पर वो परेशान थी। उसे आदित्य की बातों से राहत जरूर मिली थी। आदित्य अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, फिक्र मत करो, जान खुद को और शिवम दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। उसे अच्छे से पता है शिवम को कैसे कंसोल करना है। आप शिवांश के साथ खेलो, ठीक है? कोई काम हो मुझे या अवनी को बोलना, मुझे अपना भाई ही समझे। शिवानी ने सिर हिलाया और शिवांश को लेकर कमरे में आ गई। आदित्य चला गया। दूसरी तरफ अवनी के रूम में अवनी की गोद में सर रखकर शिवम रो रहा था। अवनी भी रोते हुए उसे संभाल रही थी। अवनी ने शिवम को प्यार से संभाला और समझाते हुए बोली, भाई शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, देखो अभी तो सारे दुश्मनों से बदला लेना है हमें। शिवम कुछ वक्त बाद शांत हुआ पर अवनी की गोद से बाहर नहीं निकला। अवनी ने प्यार से उसे थपकी देते हुए गाना गाया, साथ तेरा हर बात तेरी, वो किससे मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के, मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी जान है। अवनी की मीठी आवाज सुन शिवम को सुकून मिला। अवनी ये गाना दिल से गा रही थी, जिसमें इमोशन छुपाए नहीं छुप रहे थे। शिवम अवनी से कुछ डिस्कस कर अपने कमरे में चला गया, जहां शिवानी उसका इंतजार कर रही थी। शिवम ने उसे अपने प्लान के बारे में और जाने के बारे में सब बताया कि कैसे लोग उनके परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये सब सुन शिवानी का कलेजा हाथ में आ गया। शिवम ने उसे शांत कर प्लान पूरा समझाया। तब उसे चैन की सांस आई। 64 प्लान को अंजाम देना। रात के वक्त आदित्य और शिवम घर से बाहर निकले। असल में ये शिवम और आदित्य नहीं थे, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले रोबोट्स थे, जो इस प्लान का मेन हिस्सा थे। आदित्य और शिवम ने मिलकर उनके जैसे रोबोट्स को बाहर भेज दिया। वो रोबोट्स हूबहू उन दोनों जैसे ही दिख रहे थे। रोबोट्स को कमांड दी जा रही थी, उसके अनुसार रोबोट्स काम कर रहे थे। रोबोट्स कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जो लोग इन सब पर नजर रख रहे थे, उन्होंने कपूर फैमिली के राइवल्स को इन्फॉर्म कर दिया कि वो दोनों पेरिस जाने के लिए घर से निकले हैं। इन बेवकूफ़ों को कहाँ पता था कि जो कार में है वो सिर्फ रोबोट्स है। आदित्य और शिवम की नज़रें तो कपूर मैंशन के बाहर उन पर नज़र रखने वाले लोगों पर है। जैसे ही राइवल्स को ये खबर मिली, उन्होंने अपने लोगों को वापस बुला लिया। उन्हें अवनी और शिवानी पर नज़र रखने की जरूरत नहीं थी, ऐसा उन्हें लगता था। जैसे ही वो लोग वहां से निकले, ठीक 1 घंटे बाद अवनी, आदित्य, शिवम और शिवानी बाहर निकले। अवनी के हाथ में शिवांश सो रहा था। आदित्य ने गार्ड्स को इशारा कर कार मंगवाए। जितने भी गाइस मौजूद थे उन्हें आदित्य से पहले ही सब डिस्कस कर लिया था, जिससे उनको शौक न लगे। गाइस तुरंत गाड़ी लेकर आए। सब गाड़ियों में जाकर बैठ गए। इस बार उनको सेफ्टी के लिए 2-2 गार्ड्स की कार पीछे चल रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद रात के 12 बजे वो लोग जंगल के पास वाले विला में पहुंचे। वहां जाकर सीधा वो लोग अपने कमरे में चले गए। शिवांश तो पहले ही सो चुका था, शिवानी भी सो चुकी थी। शिवम शिवानी को गोद में उठाकर ले गया। वही अवनी जाग रही थी। उसके आंखों के सामने शिवम का रोता बिलखता हुआ चेहरा आ रहा था। आदित्य और अवनी भी अपने कमरे में पहुंचे। शिवांश को पालने में सुलाया। अवनी ने घर से ही नाइट सूट पहना हुआ था। वही आदित्य चेंज करने वॉशरूम गया। बाहर आकर देखा तो अवनी कमरे में कहीं नहीं दिखी। बालकनी का खुला दरवाजा देख आदित्य बालकनी की तरफ बढ़ गया। आदित्य ने वहां जाकर देखा तो अवनी रेलिंग पकड़े हुए एक तक चांद को देख रही थी। अवनी को यूं गुमसुम देख आदित्य को अच्छा नहीं लगा। आदित्य ने पीछे से जाकर अवनी को बाहों में भर लिया। अवनी को आदित्य की इन हरकतों की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। अवनी ने प्यार से आदित्य को पुकारा आदि। आदित्य ने भी सॉफ्ट वॉइस में प्यार से जवाब दिया, जान। अवनी, हम तो यहाँ हैं पर मम्मी पापा और दादू की सेफ्टी बढ़ा दीजिए। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आदित्य, मैंने उनकी सेफ्टी का इंतजाम पहले ही कर दिया है। डोंट वरी जान। अवनी ने सिर हिला दिया। आदित्य अपना मुंह अवनी की गर्दन में छुपाते हुए बोला, जान, आधी रात को आपको आपके पति पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बजाय आप सबकी टेंशन लेकर बैठी है। आदित्य का इंटेंस टच अवनी को बहका रहा था। अवनी शर्म से लाल हुए जा रही थी। अवनी जल्दी से अपनी शर्म छुपाकर बोली, यहाँ हम पर इतना बड़ा खतरा है और आपको इन सब की पड़ी है, बेशर्म। आदित्य अपने हाथ धीरे धीरे अवनी की कमर पर मूव करता हुआ बोला, जान, उन सब का इंतजाम हमने कर दिया है, तो फिर क्यों फिक्र कर रही है आप? अपनी पत्नी से प्यार की बातें नहीं करूंगा तो ऐसी बातें कहाँ करूंगा? अवनी ने शर्म से पीछे पलटकर अपना मुंह आदित्य के सीने में छुपा लिया। आदित्य ने हंसते हुए उसे गोद में उठाया और प्यार से उसे बेड पर बिठाया।
आदित्य ने शिवांश को कमरे में ही बने दूसरे रूम में ले जाकर सुला दिया। ये रूम खास आदित्य ने शिवांश के लिए बनवाया था। उसके हर जरूरत की चीजें वहां था। टॉयज का ढेर लगा हुआ था। इसकी बोल ग्लास से बनी थी, जिससे अवनी और आदित्य रूम के अंदर देख सकते थे, मगर अंदर से बाहर कुछ देखा नहीं जा सकता था। ऐसी वॉल खासकर आदित्य ने बनवाई थी ताकि उसकी किसी भी बात का असर शिवांश पर न पड़े। शिवांश को चैन सोता देख आदित्य वापस अवनी के पास आया और उसे बाहों में खींचते हुए बोला, अब तो बेबी भी सो गया है, अब जरा आपको प्यार कर लिया जाए। अवनी शर्मा गई। वही आदित्य शुरू हो गया। अपने और अवनी के कपड़े साइड में फेंककर आदित्य ने प्यार की बरसात अवनी पर करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ शशिवम का रूम। शिवानी शिवम की बाहन में बेड पर लेटी हुई थी। शिवानी रास्ते में ही सो चुकी थी। शिवम ने उसे बेड पर लेटकर खुद चेंज करने चला गया। वापस आकर शिवानी को बाहों में लेकर सो गया। शिवम प्यार से शिवानी का चेहरा निहार रहा था। शिवानी इस बात से अनजान हाथी, घोड़ा, गधे, कुत्ते न जाने क्या क्या बेचकर सो रही थी। शिवानी ऐसे सो रही थी जैसे उसे 10 दुनिया जहां से कोई मतलब ही नहीं है। शिवानी नींद में भी अजीब अजीब मुंह बना रही थी, जिसे देख शिवम की हंसी आ रही थी। शिवम शिवानी को यूं ही देखता रहा। कुछ देर बाद शिवानी नींद में ही हाथ पैर चलाने लगी, नींद में बड़बड़ाने लगी। शिवानी का पूरा चेहरा कुछ देर में पसीने से भीग गया। उसकी बंद आंखों से आंसू बढ़ने लगे। वो बड़बड़ाए जा रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत छूना, प्लीज मुझे जाने दो, पापा प्लीज इन्हें कहो मुझे छोड़ दे, आपके साथ आना है मुझे, प्लीज पापा बचाओ प्लीज। ये सुन शिवम की मुठियां भींच गई। शिवानी की ये हालत देख वैसे ही उसका दिल दहल चुका था। ऊपर से शिवानी के ये शब्द उसके दिल में खंजर की तरह वार कर रहे थे। शिवम ने शिवानी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए प्यार से कहा, बच्चा कोई कुछ नहीं कर रहा, देखो मैं यही हूँ, शिवम आपका पति, देखो कोई कुछ नहीं कर रहा, आप सेफ हो। शिवानी नींद में भी शिवम का एहसास पाकर शांत होने लगी। जल्दी से उसने आंखें खोल दी। सामने शिवम का चेहरा दिखा। शिवानी रोते हुए उससे लिपट गई और लड़खड़ाते हुए बोली, शिव, वो लोग मुझे ले जाएंगे, बचाओ प्लीज। शिवम ने प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, कोई नहीं आएगा, यहाँ देखो, आप मेरे पास मेरी बाहों में सेफ हो, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, बस आप इतना बताओ मुझ पर यकीन है आपको। ये सुन शिवानी सिर हिलाकर बोली, जान से ज्यादा। शिवम मुस्कुराकर बोला, फिर क्यों डर रही है आप, चलिए सो जाएं। शिवानी सिर हिलाकर बोली, हम कहाँ हैं, गाड़ी में थे ना हम तो। शिवम सॉफ्ट वॉइस में बोला, आप कार में सो गई थी इसलिए आपको उठाकर ले आया। हम जंगल में बने हुए विला में हैं, ये पूरा जंगल हमारा है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, जिससे इस विला के बारे में कोई भी नहीं जानता। शिवानी ने सिर हिलाया और शिवम की बाहों में फिर से सो गई। दूसरी तरफ सारे राइवल्स और अगम सिंघानिया अपने प्राइवेट प्लेन से आदित्य और शिवम के पीछे मतलब रोबोट के पीछे पेरिस जा रहे थे। वो जश्न मना रहे थे कि आदित्य और शिवम उनके जाल में फंस गए। उन्हें कहाँ पता था कि खुद के जाल में वो खुद ही फंस चुके हैं। खैर इससे हमें क्या, 65 जाल में फंसे हुए चूहे। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य और शिवम के रोबोट जो पेरिस के लिए निकले थे, उन्हें आदित्य अपने स्टडी रूम में बैठकर कंट्रोल कर रहा था। उसके पास शिवम में भी बैठा हुआ था। उन दोनों की नज़र सिर्फ स्क्रीन पर थी। उनका जेट पेरिस में लैंड हो चुका था। वह लोग अपने प्लान के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना जेट भेजा था। उन दोनों के इंस्ट्रक्शन पर वह रोबोट्स नीचे उतर गए। सामने आकर में वह दोनों बैठ गए। वह कार एयरपोर्ट से कपूर इंडस्ट्रीज जाने की जगह विला जाने लगी। साथ में सिक्योरिटी भी थी, वही जो लोग उनके पीछे आ रहे थे। सारे राइवल्स बस एक मौका ढूंढ रहे थे कि बस वो इन लोगों को कैसे खत्म करे। वह लोग फिलहाल अपने होटल पर चले गए। उन्हें समझ आ गया था कि इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट थी। वो डन लोगों का किसी अकेली जगह जाने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के साथ काम करने वाले लोग लगातार उन रोबोट्स पर नजरें गड़ाए हुए थे। शिवम और आदित्य रोबोट को ऐसे कंट्रोल कर रहे थे जिससे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि ये असली लोग नहीं रोबोट्स हैं। शाम के वक्त शिवम और आदित्य के इंस्ट्रक्शन पर वह रोबोट करके बाहर निकलकर में बैठकर वह लोग कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ को जाने लगे। ये देखकर उन लोगों ने जो इन सब पर नजर रख रहे थे, उन्होंने अपने अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दिया। ये सुनकर सभी राइवल्स अपना काम छोड़कर करके बाहर निकल गए। उन रोबोट का पीछा करने लगे। शिवम और आदित्य के कहने पर कपूर इंडस्ट्रीज पर वो दूसरे रास्ते से जाने लगे। जो प्लान का मेन पार्ट था
कपूर इंडस्ट्री की जो पेरिस में ब्रांच है, वहां उसे ब्रांच के रास्ते पर जो जंगल आता है वो काफी घना है, जहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं है, जिसका फायदा आदित्य उठाने वाला था। रास्ते पर जाते हुए ही बीच में आदित्य के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी रोक दी गई, साथ में सिक्योरिटी भी रुक गई। ये देखकर आदित्य के सारे राइवल्स भी थोड़ी दूरी मेंटेन करके रुक गए। उनके मन में रह रहकर एक ही सवाल आ रहा था कि इतनी सुनसान जगह पर ये लोग क्यों रुके हैं। क्या उन्हें उनके प्लान की भनक लग गई है, या यहाँ कोई सीक्रेट चीज छिपी हुई है। ये ख्याल मन में आते ही कि यहाँ पर कोई कपूर फैमिली की छुपी हुई सीक्रेट चीन या राज हो सकता है। सबकी आंखों में लालच उभर आया, जिसे आदित्य साफ देख सकता था। आदित्य और शिवम रोबोट्स के चारों तरफ लगे है क्वालिटीज के कैमरों की वजह से दूर से भी उन लोगों को क्लियर देख सकते थे। आदित्य और शिवम के रोबोट सिक्योरिटी को वहीं रुकने का ऑर्डर देखकर अंदर जंगल में चले गए। ये देखकर सारे राइवल्स भी अपनी कर रखकर अंदर चले गए। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी थी। वहीं इन सब के जाने के बाद आदित्य ने अपने बाहर काम लेकर खड़े सिक्योरिटी के लोगों से कहा कि वह लोग वापस चले जाए। सबको 10 प्लान के बारे में पता था, इसलिए सब कुछ बोले बिना अपने आने के सारे सबूत मिटाकर निकल गए। कुछ देर बाद वह जगह ऐसी लग रही थी जैसे वहां पर कोई था ही नहीं। वही वह 2 रोबोट आगे बढ़ते जा रहे थे। वो लोग एक झोपड़ी जैसी जगह पर जाकर रुक गए। वही ये देखकर उनके राइवल्स के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उन्हें तो यही लगता कि अगर ये दोनों अपनी सिक्योरिटी को भी छोड़कर इस जगह पर आए हैं और यहाँ पर यह झोपड़ी है, तो यहाँ जरूर कोई खास और अच्छी चीज होगी, जो चीज कपूर फैमिली के लिए जरूरी होंगी। अब इन गधों को कौन समझाए कि वो लोग मौत में मुंह में आ चुके हैं। अब मुंह नहीं, ये सब मोह माया त्याग देनी। वह रोबोट अंदर जा पाते उससे पहले ही सबने उन्हें घेर लिया। सब राइवल्स और उनके गार्डों ने मिलकर इन दोनों को घेर लिया था। अगम सिंघानिया आगे आते हुए आदित्य से घमंड भरे लहजे में बोला, आखिर तुम हमारे जाल में फंस ही गए। आज तो तुम लोगों की लाशें भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। ये सब सुनकर जो रोबोट थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। रोबोट में तो वैसे भी कोई इमोशन नहीं होता है, पर ये सब लाइव टेलीकास्ट देख रही अवनी और शिवानी का दिल जलने लगा। आखिर कोई भी पत्नी ये कैसे सह सकती है कि कोई उसके पति को मारने की बात करे। कोई सुहागन ये कभी नहीं सह सकती। वही आदित्य माइक जो रोबोट से कनेक्ट था उसमें बोला, तेरा ये सपना तो इस जन्म में सपना ही रह जाएगा। ये सुन अगम सिंघानिया हंसते हुए बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैं हमारी प्यारी पत्नी को अपने बिस्तर पर लेकर आऊंगा। उस पर मेरा दिल आ गया है। ये सुन आदित्य का गुस्सा भड़क गया। वही अवनी की आंखों आंसू आ गए। शिवम का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। शिवानी तो रो पड़ी। आदित्य गुस्से में दहाड़ते हुए माइक बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी बीवी को छू भी सको। तुम्हें तो अपने हाथों से मारूंगा। शिवम भी गुस्से से माइक में बोला, मेरी बहन पर उठने वाली हर नजर को मैं नोचूंगा। ये सुन अगम का गुस्सा भड़क गया और वो दहाड़ते हुए बोला, आखिरी वक्त पर ऐसी बातें नहीं बनाते जो पूरी न हो सके। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। शिवम और आदित्य के चेहरे पर गुस्सा वो देख सकते थे। इन रोबोट में सेंसर फिट किया गया था और इमोशन डाले गए थे, जिससे शिवम और आदित्य जैसे बोल रहे थे वैसे ही भाव इनके चेहरे पर दिख रहे थे। आदित्य और शिवम ने रोती हुई अपनी बीवी को अपने बाहों में लिया और कंसोल करने लगे। उनका ध्यान स्क्रीन पर भी था। आदित्य गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, खुद हमारे जाल में फंसकर बात करता है हमें फंसाने की। तुम खुद चलकर मौत के मुंह में आए हो। आदित्य ने कुछ अपने लैपटॉप पर टाइप किया, जिससे 2 रोबोट्स हवा की स्पीड से आकर अगम को कहीं ले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। जब उन्होंने देखा कि अगम गायब है तब तक देर हो चुकी थी। वह रोबोट्स कुछ दूरी पर खड़े आदित्य के गार्ड्स की कार के पास आकर रुके। जैसे ही वो रुके, गार्ड्स ने अगम को इंजेक्शन लगा दिया और गाड़ी में फेंक कर निकल गए। अब सभी गाड़ी का काम पूरा हो गया था, इसलिए वह प्राइवेट जेट में अगम को एक जगह बांधकर मुंबई निकल गए। वही बाकी लोग जो जंगल में थे ये देर हैरान और डरे हुए थे, फिर भी गुस्से से बोले, अगम कहाँ है। ये सुन आदित्य टेढ़ी स्माइल से बोला, जहाँ उसे होना चाहिए। अवनी अगम से पिछले जन्म का अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने आदित्य से अगम को जिंदा हेल मैन लाने की बात की थी। आदित्य तो इससे खुश था, इसलिए उसने एक्ट्रा रोबोट के जरिए हवा की स्पीड से अगम को पकड़ लिया। आखिर क्या होने वाला है। आदित्य ने सबको क्यों इस जगह जमा किया है। 66 अगम हेल में। अगम को बेहोश कर गाइस उसे जेट में बांधकर वापस मुंबई के लिए निकल गए।
10 बात से अनजान अगम की उसकी जिंदगी के बचे हुए दिन तड़प तड़प के उसे बिताने हैं। वही जंगल में सभी राइवल्स को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोले, अगम कहाँ है? शिवम एटीट्यूड से बोला, एक बार सुनाई नहीं देता? भाई ने क्या कहा? वो वही है जहां उसे होना चाहिए। ये सुन सभी भड़क गए। गाइस को गुस्से से चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, फायरा। सभी एक साथ शिवम और आदित्य पर गोलियां चलाने लगे, पर वो दोनों शांत थे। गोलियां उन्हें टकरा टकरा कर नीचे गिर रही थी। उन्हें कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख सब शॉक हो गए और बोले, ये कैसे हो सकता है? कोड इंसान इतनी गोलियां लगने के बाद भी जिंदा कैसे हो सकता है? ये सुन आदित्य मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसे पर तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। ये बोल हंसने लगा। वही सबको समझ में आ चुका था कि ये कोई ट्रैप है। वो इनकी जाल में फंस चुके हैं। उन सब के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, भागो। जिसे आदित्य कैमरे से देख बखूबी समझ सकता था। वो डेविल स्माइल के साथ रौबदार आवाज में बोला, भागने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य ने स्टडी रूम से रोबोट को इंस्ट्रक्शन भेजे। रोबोट्स ने आसपास के सारे बोले तुरंत एक्टिव कर दिए, जिससे एक एक करके लाशें गिरने लगी। कुछ देर बाद रोबोट्स ने खुद के अंदर लगे सारे बॉम्ब को एक्टिव कर लिया, जिससे वहां मौत का तांडव मच गया। सारे बॉम्ब एक के बाद एक फटने लगे। सब इधर से उधर भागने लगे पर कोई बच नहीं पा रहा था। सब बॉम्ब की चपेट में आ ही गए। कुछ देर बाद वहां सबकी लाशें पड़ी हुई थी। पेरिस के ब्रांच में काम कर रहे कपूर फैमिली के भरोसेमंद गार्ड्स आए। रोबोट्स के सारे निशान वहां से हटा दिए, जिससे किसी को पता न चले कि यह कोई ऐसे रोबोट्स थे। इस वक्त वहां हर तरह खून ही खून फैला हुआ था, जैसे खून की नदियां बह रही हो। इससे वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गार्ड्स ने उन लाशों का ढेर उठाया और उन्हें बेसमेंट में अपने पालतू जानवरों के आगे फेंक दिया। कुछ को पेट्रोल डालकर जंगल में ही जला दिया था। किसी को समझ नहीं आया कि कुछ देर में उनकी किस्मत का पासा कैसे पलट गया। वो सब जितने वाले थे कि उनकी रही है। आखिरी वक्त पर यही सवाल सबके मन में ही मौत आखिर तक चल रहा था। सब अपनी आखिरी सांस लेते वक्त यही सोचते कि क्या वो कभी भी आदित्य को नहीं हरा पाएंगे, क्या वो उसे कभी नहीं मार पाएंगे। उसका जवाब एक ही था, नहीं। स्टडी रूम से सब अपने कमरे में चले गए थे। शिवानी अभी भी वो सीन देखकर डरी हुई थी। हालांकि उसने अपने पापा को कई बार लोगों को मारते हुए देखा था, लेकिन इतने लोगों की मौत का तांडव एक साथ देख वो डरी हुई थी। वो अपने ही ख्यालों खोई हुई थी कि शिवम ने उसे धीरे से हिलाया। वो तुरंत होश में आ गई। उसने सामने देखा तो शिवम का फिक्र भरा चेहरा दिखा, जिस पर फिक्र, परेशानी, डर सब दिख रहा था। शिवम ने फिर पूछा, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? शिवानी कांपती हुई आवाज में बोली, वो लो ग वो स ब। शिवम तुरंत समझ गया कि वह सब कुछ देख शिवानी डरी हुई है। शिवम ने प्यार से उसका हाथ पकड़ बेड पर बिठाया। साइड टेबल से पानी का ग्लास लेकर उसे पानी पिलाया। शिवानी ने कांपते हुए होठों से सारा पानी एक साथ पी लिया। कुछ देर बाद जब शिवानी शांत हुई तो शिवम ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे कुछ सवाल का जवाब देगी आप? शिवानी ने धीरे से सर हिलाया और बोली, जी। शिवम, क्या आपने शुरू से लेकर आखिर तक सब देखा? शिवानी वो सब याद कर दोबारा कांप उठी, फिर खुद को संभाल धीरे से सिर हिला दिया। शिवम, आप प्रिंसेस और हमारे लिटिल रैबिट शिवांश से कितना प्यार करती है? शिवानी तुरंत बोली, उनसे मिले हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ पर हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शिवम, फिर आपने सुना ही होगा कि वो लोग प्रिंसेस और शिवांश के साथ क्या करना चाहते थे। ये सुन शिवानी का ध्यान अगम और बाकी राइवल्स की बातों पर गया। शिवम, आपने देखा ना कि वो लोग वहां मुझे और आदित्य भाई को मारने चाहते थे, ताकि वो कपूर फैमिली की प्रॉपर्टी हासिल कर पूरी फैमिली को बर्बाद कर सके। और प्रिंस, ये बोलते हुए शिवम की उस अगम की बातें याद आने लगी। उसके अंदर फिर से गुस्से का ज्वालामुखी फट गया। वो दहाड़ते हुए बोला, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। उसने सोचा भी कैसे मेरे बच्चे मेरी प्रिंसेस के बारे में ऐसा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। ये सुन शिवानी को भी गुस्सा आ गया। वो भी गुस्से से बोली, मैं भी उस कुत्ते को सजा दूंगी। शिवानी, जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, उसे प्यार, परिवार, छोटा सा फूल सा भांजा, इज्जत, सम्मान सब अवनी ने ही दिया था। वो अवनी को बड़ी बहन मानने लगी थी। शिवम उसे प्यार से देखते हुए बोला, आखिरी सवाल। शिवानी ने सिर हिलाया। शिवम बोला, क्या आप चाहती है कि शिवांश, जो ठीक से 6 महीने का नहीं हुआ, वो अपने पापा को खो दे? अवनी, जिसकी जो आदित्य से इतना प्यार करती है, वो अपने प्यारे पति को खो दे? आपका पति यानी मैं, जिसके साथ आपकी शादी कल ही हुई है, उसे आप खोना चाहती हैं?
वही शिवम की बातें सुन शिवानी फ्रिज हो चुकी थी। वो ये सब कभी भी नहीं सोच सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए लड़खड़ाते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आप में से किसी को कभी खोना या दर्द में देखना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार पर दर्द की परछाई भी पड़े। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, इसलिए हमने उन लोगों को मार दिया। हम उन्हें नहीं मारते तो वो लोग मिलकर हमें मार देते। ऐसी साजिश हमारे साथ कई बार हो चुकी है। वही शिवानी कांपते हुए होठों से बोली, क्या कहा? कई बार। वही शिवानी की बात और आवाज में कंपन सुन शिवम शिवानी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे समझाते हुए बोला, मुझे पता है तुम वो सब देखकर डर गई थी। अगर हम उन सबको नहीं मारते तो वो लोग हम दोनों को मारकर सब कुछ तबाह कर देते। आपको ये बात समझनी होगी कि इस दुनिया में वही राज कर सकता है जिसके पास पैसा और पावर है। अगर आपके पास नाम, पैसा, इज्जत, पावर है तो आपके दुश्मन भी उतने होंगे। शिवानी सिर झुकाकर धीरे से बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहले समझ नहीं पाए और डर गई। सैमसंग गैलेक्सी टैब दिसंबर 25, 2024। शिवम ने उसे सीने से लगाया और बोला, जान, इसमें सर झुकने की कोई बात नहीं है। मेरी प्रिंसेस भी ऐसी ही थी, मासूम, प्यारी। वो किसी की चालें नहीं समझती थी, पर अब ठोकर खा खा कर मेरी बच्ची स्ट्रांग बन गई। शिवानी ने उसके सीने में अपना सर घुसाते हुए कहा, क्या आप हमें दीदी जैसा स्ट्रांग बनाओगे? शिवम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जान, मैं आपको प्रिंसेस की तरह स्ट्रांग बनाऊंगा। शिवानी मुस्कुरा दी। शिवानी और शिवम ऐसे ही प्यारी बातें करते हुए सो गए। अवनी और आदित्य जो कल रात नहीं सोए थे वो लोग भी कमरे में जाकर सो गए। Just 67 husband wife both are devils। नेक्स्ट मॉर्निंग अवनी और आदित्य ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे। शिवम और शिवानी भी वहां पहुंच गए। शिवम एक्साइटेड होकर बोला, भाई प्रिंसेस, आप लोगों ने न्यूज देखी? अवनी, हाँ देखी ना। अब इतने सारे बिजनेसमैन एक साथ ही गायब होंगे तो हंगामा तो होगा ही। आदित्य देवल स्माइल के साथ बोला, अब एक साथ इतने लोगों के गायब होने का एक निशान भी नहीं मिलेगा तो मीडिया हंगामा मचाएगी ही। शिवम हंसते हुए बोला, हाँ बात तो सही है। उन लोगों ने किसी को नहीं बताया था कि कहाँ जा रहे हैं और सारे सबूत हमने मिटा दिए हैं, जिससे किसी को पता नहीं चला कि उन लोगों का हुआ क्या। अवनी, खैर छोड़ो इन लोगों को, हमें क्या, लोगों को तो खबरें चाहिए बस, एंटरटेनमेंट के लिए। आदित्य, सब ब्रेकफास्ट खत्म करो। अवनी, हम विला वापस चलते हैं। शिवानी, दीदी कुछ दिन रुकते हैं न यहाँ, प्लीज, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, शिवू, मजा तो मुझे भी यहाँ आ रहा है पर अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते। शिवानी मुंह बनाकर बोली, क्यों? अवनी, अभी जिस हिसाब से खबरें चल रही हैं, हम गायब रहे तो सबके शक की सुई हम पर अटक जाएगी। हम अभी गायब नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ रहना हो तो कुछ दिन बाद आ जाना। शिवानी ने सिर हिलाया। ब्रेकफास्ट के बाद सब रेडी होकर नीचे आए। आदित्य ने शिवम से कहा, शिवम तुम और शिवानी दोनों विला जाओ, हम कुछ काम करके विला पहुंचते हैं। अवनी, था और शिवानी को शाम में मेरे साथ शॉपिंग करने जाना है। कल हम मोमडेड से मिलने चलेंगे। शिवानी, दीदी क्या हम शिवांश को साथ ले जाए? अवनी ने मुस्कुराते हुए शिवांश उसकी गोद में दिया और कहा, ध्यान रखना, हम जल्द आएंगे। शिवम ने सर हिलाया और शिवानी को लेकर निकल गया। कुछ देर बाद अवनी और आदित्य भी रेडी होकर निकल गए। अवनी ने ब्लू कलर की सुंदर सी शिफॉन की साड़ी पहनी थी जो उस पर बहुत जच रही थी। बालों में कल्चर लगाकर खुला छोड़ रखा था। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और ब्लैक कलर के हील्स। कुल मिलाकर स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आदित्य तो बस प्यार भरी नजरों से अवनी को निहार रहा था, जिससे अवनी शर्मा रही थी। आदित्य बाबू भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। आदित्य ने भी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था जो अवनी के कपड़ों से मैच कर रहा था। दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। अवनी और आदित्य की गाड़ी का काफिला सीक्रेट बेसमेंट में, जिसे हेल भी कहा जाता है, उस जगह पर रुका। आदित्य के लिए कार का दरवाजा गार्ड्स ने खोला। आदित्य स्टाइल से बाहर आया। उसने अवनी के लिए कार का दरवाजा खोला और अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। अवनी ने स्टाइल से मुस्कुराते हुए उसके हाथों में अपना हाथ दिया और बाहर आए। अवनी और आदित्य बाहों के बांहे डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी गार्ड्स उन्हें खसर झुका के ग्रिड कर रहे थे। अवनी और आदित्य बिना किसी इमोशन के आगे बढ़े जा रहे थे। सब सिर्फ उन दोनों की झलक ही देख पाए। सभी ने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। उन्हें पता था कि अगर आदित्य को पता चला कि वो लोग अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे तो उनकी खैर नहीं। कुछ देर बाद वहां रजत आया और सिर झुकाकर उन्हें ग्रिड किया। आदित्य, वो कहाँ है?
रजत बॉस वो बेसमेंट में है। अवनी और आदित्य को लेकर रजत बेसमेंट में चला गया। अगम को बेसमेंट में जंजीरों से बांधकर राज्य गया था, जिसके कपड़े जगह जगह फटे हुए थे। बॉडी पर कई जख्मों के निशान थे। बॉडी में हर जगह से खून बह रहा था। बेहोश जमीन पर लेटा हुआ था। अवनी और आदित्य सामने लगे सोफे पर आराम से बैठ गए। आदित्य के इशारे पर खोलता हुआ पानी डालकर अगम को होश में लाया गया। अगम चीख के साथ होश में आ गया। उसकी चीख से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। अगम ने अपने सामने अवनी और आदित्य को देखा तो उसकी आंखों में नफरत उतर आई। वो चिल्लाकर बोला, क्यों तुम हर बार जिंदा बच जाते हो? आखिर क्यों? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ कैद करने की? अवनी कोल्ड वॉइस में चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आदि इस तरह बात करने की? ये बोल अवनी ने आदि के जैकेट से गन निकलकर अगम के पैरों पर गोली चला दी। अगम की जोरदार चीख निकल गई। वो चिल्लाता रहा, जिससे अवनी को रदाई भर भी फर्क नहीं पड़ा। ये सीन देखकर रजत शौक हो गया। रजत मन ही मन बोला, हे महादेव, ये क्या देख रहा हूँ? लेडी बॉस जो प्यारी, मासूम, क्यूट थी, वो उस डेविल जैसी बन गई है। HUSNAND वाइफ बोथ अ डेविल्स। रजत बच के रहना लेडी बॉस से। एक डेविल क्या कम था जो ये दूसरी भी आ गई। हालांकि अवनी ने इससे ज्यादा लोगों को टचर किया था, जिसके बारे में रजत नहीं जानता था। अवनी के इस एक्शन से आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो प्यार से अवनी को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ जान, शांत कुत्ते का काम ही है भौंकना। ये वही तो कर रहा है। अवनी, मैं अपने पति के बारे में ऐसे कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आदित्य ने प्यार से अवनी को बाहों में लिया और फोरहेड पर किस करते हुए कहा, लव यू जान। अवनी भी मुस्कुराकर बोली, लव यू टू हबी। अवनी और आदित्य अपने रोमांटिक पलों में खोए हुए थे। वही सामने बैठा अगम अवनी और आदित्य की करीबी से जल भून रहा था। अगम चिल्लाकर बोला, अवनी तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस आदित्य के करीब नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुन आदित्य को गुस्सा आ गया, जो 7वें आसमान पर था। आदित्य के आसपास का ओरा भयानक हो गया था। आदित्य ने उसके लेफ्ट शोल्डर पर गोली चलाई और चिल्लाकर कहा, जान सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की? अवनी ने आदित्य को गुस्से में देख प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से उसे सहलाया और कहा, आदि। अवनी का मीठा स्पर्श और मीठी सी आवाज सुन आदित्य के दिल में गिटार बजने लगे। उसके आसपास का भयानक ओरा गायब हो गया। आदित्य ने प्यार से अवनी को देखते हुए कहा, हाँ जान। अवनी दुनिया जहां की मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर प्यार से बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं से आपकी ही हूँ और आपकी ही रहूंगी। आदित्य जान, मेरा गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। पिछली बातों को लेकर मैं ये सब कैसे सह सकता हूँ? अवनी डेविल स्माइल के साथ बोली, आपके सामने ही है वो इंसान। जो मर्जी कीजिए। किसने गुस्सा निकालने से रोका है? बस जान से मत मारना। तिल तिल मारने में जो मजा है वो सीधे तरीके से मारने में कहा। ये सुन आदित्य डेविल स्माइल करने लगा और बोला, यस जान, यू आर राइट। चलो अब इसकी खबर लेते हैं। अवनी अगम को देखकर डेविल स्माइल के साथ बोली, यू नो व्हाट मिस्टर सिंघानिया, मेरा न एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है, बिल्कुल आदि जैसा। आपने उस मासूम के पापा और मामा के खिलाफ साजिश करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आदित्य नाराज होकर बोला, सिर्फ बेबी के पापा और मामा के साथ आपका क्या? अवनी आदित्य को घूरती हुई बोली, हब्बी पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आदित्य मुंह बनाकर बोला, बताओ। अवनी, मैं ये कह रही थी कि अब बेबी की तरफ से भी बदला मुझे ही लेना पड़ेगा। मेरा बदला तो मैं लूंगी ही ना। इसने मेरे पति और भाई के खिलाफ साजिश की तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? हमारा बेबी छोटा है जिसे हम ये सब नहीं सिखा सकते, तो उसका बदला भी हमें ही लेना पड़ेगा अभी। आदित्य ने अवनी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसके होठों पर किस करके प्यार से बोला, यू आर सो इंटेलिजेंट जान। अवनी ने खुद को आदित्य की बाहों में छिपा लिया। वही अवनी और आदित्य के प्यार भरे मोमेंट देख अगम गुस्से और नफरत से जल रहा था। 68 अगम को हुई खुद से ही नफरत। अवनी और आदित्य अपने प्यार भरे मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। अगर उन्हें अपनी नफरत भरी निगाहों से घूर घूर कर देख रहा था, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगम से जन रहा नहीं गया तो वो चिल्लाकर बोला, अवनी दूर रहो आदित्य से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आदित्य का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अवनी को ठीक से बिठाया और प्यार से उसके सर पर किस करके बोला, जान मैं अभी 10 चुचे का मुंह बंद करके आता हूँ, आप शो का मजा लो। अवनी डेविल स्माइल के साथ बोली, ओके हब्बी, अच्छे से उसे धोना, फिर मैंने कुछ सोच रखा है। आदित्य ऑफ जान। आदित्य खड़ा हुआ। उसने ग्लव्स पहने, गाइस को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए।
गाइस ने तुरंत एक जलती हुई छोटी सी रोड आदित्य के हाथ में थमा दी। ये रोड पूरी तरह से लाल थी, जिससे देख अगम की जान हलक में आ गई। वो आदित्य पर चिल्लाने लगा, आदित्य तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, दूर रहो मुझसे, मैं यह बर्बाद कर दूंगा। उसके चिल्लाने और खोखली धमकी से अवनी इरिटेट हो रही थी। अवनी में फ्रस्ट्रेट होकर कहा, हब्बी इसकी फालतू धमकी जल्दी बंद करवाओ, मुझे इरिटेशन हो रही है। आदित्य ने अवनी को प्यार से देखते हुए कहा, जान अभी करता हूँ। आदित्य ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा और दूसरे हाथ से जलती हुई रोड उसके मुंह में डाल दी। वो चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं पा रहा था। आदित्य ने कुछ देर बाद उसके मुंह से रोड निकाल ली। आदित्य आगे जाकर उसकी चीखें सुनकर सुकून महसूस करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। फिलहाल तो उसका मुंह जल चुका था। आदित्य ने उसकी बोलती बंद कर दी थी, जिससे अवनी खुश होकर बोली, हबी यू आर बेस्टी। इसकी आवाज से मैं कब से इरिटेट हो चुकी थी। आदित्य जान पहले बोला होता तो इसका इलाज कब का कर देता। आदित्य ने कुछ जल्दी हुए सिगरेट ली और उसे जलाने लगा। जैसे उसने अवनी को जलाया था पिछले जन्म में, वैसे ही आदित्य उसे जला रहा था। कुछ देर आदित्य ने उसे टचर किया, फिर अवनी बोली, हब्बी अब मेरी बारी। आदित्य जान आपको अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है। अवनी आदित्य को घूरते हुए बोली, आपको किसने कहा कि मैं अपने हाथ गंदे करूंगी, बस मैंने कुछ इंतजाम करवाया है। आदित्य डेविल स्माइल से बोला, क्या जान। अवनी जोर से बोली, रजत भाई। रजत तुरंत अवनी के आगे प्रकट होकर सिर झुका के बोला, यस यंग मैडम, आपने कहा था वो काम हो चुका है। अवनी सख्त आवाज में बोली, उन्हें बुलाओ। रजत बाहर गया और कुछ लोगों के साथ अंदर आया। ये कुछ लड़के थे जो गे थे। अवनी ने इन्हें खास करके अगम के लिए बुलाया था। सभी लड़के लाइन से खड़े होकर सर झुकाकर अवनी और आदित्य को ग्रीट करते हुए कहा, यंग मास्टर और यंग मैडम गुड मॉर्निंग। अवनी और आदित्य ने सिर हिलाया। अवनी अगम को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जब कोई आपकी इज्जत के साथ खेलता है तो कैसा लगता है, जब कोई आपके साथ जबरदस्ती करता है तो कैसा लगता है, जब कोई आपको खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दे तो कैसा लगता है, जब कोई आपकी इज्जत, गुरूर, अभिमान छीन ले तो कैसा लगता है, जब कोई आपको जीते जी लाश बनकर जीने पर मजबूर कर दे तब कैसा लगता है। अवनी ने आदित्य को देख मासूम चेहरा बनाकर कहा, हब्बी मेरे स्पेशली इन लोगों को बुलाया है ताकि ये लोग मिलकर इस गधे की गर्मी को शांत कर सके। आदित्य ने दांत पिसते हुए कहा, हाँ जाना, इसे बहुत गर्मी चढ़ चुकी है, जरा उतर जाएगी, इसे भी तो पता चले कि इज्जत से खेलना किसे कहते हैं। अगम ने जैसे तैसे अपनी जाली हुई जुबान से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, ना ही तू म ए सा न ही। आदित्य ने दांत पिसते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, क्यों नहीं कर सकता, मेंशू मेरी जान को लेकर इतना घटिया सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सभी लड़के का लीडर आगे आकर बोला, क्या आदेश है यंग मास्टर और यंग मैडम। आदित्य ने सख्त आवाज में अगम की तरफ इशारा करके कहा, इस लड़के में गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी है, तभी तो आपकी यंग मैडम पर इसने गंदी नजर डालने की हिम्मत की। मैं चाहता हूं तुम सब इसकी गर्मी को अच्छे से शांत करो। आदित्य के शब्द सुनकर सभी का गुस्सा भड़क उठा। उन सभी लोगों पर आदित्य के एहसान थे। आदित्य ने उन्हें काम दिया, घर दिया, इज्जत दी, जो समाज नहीं देता। इन सब पर आदित्य के एहसान थे। ये सब अवनी और आदित्य को अपना भगवान मानते थे। अवनी के लिए ऐसे शब्द सुन सबका खून खोल उठा। उन्होंने दांत पिसते हुए कहा, यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे अच्छे से समझा देंगे कि कोई अपनी इज्जत पर हाथ डालता है तब कैसा लगता है। अवनी मुस्कुरा दी। अवनी जाने के लिए खड़ी हुई और सबको एक नज़र देख बोली, आप इससे जब तक चाहे इसे खेल सकते हैं, जितना चाहे इतना टचर कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, बस मरना नहीं चाहिए। अवनी और आदित्य वहां से निकल गए। उनका काम हो चुका था। गार्ड्स ने अगम की जंजीरें खोली और उसे उठाकर दूसरे कमरे में पटक दिया, जो पासवर्ड से लॉक होता था, ताकि गलती से भी अगम भाग न पाए। सब लड़के जो गे थे वो अगम की तरफ बढ़ने लगे। अगम डरते हुए पीछे जाने लगा। वो सब पर चिल्लाना चाहता था पर आदित्य ने उसका मुंह पूरा जला दिया था। मुंह जलने की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था, बस डरते हुए पीछे की ओर जा रहा था। उसे इस वक्त हद से ज्यादा डर लग रहा था। सभी ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसके कपड़े झटके में निकलकर फेंक दिए। सब एक साथ उस पर टूट पड़े थे। अगम चाहकर भी उन्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। वो ज्यादा हिल डुल रहा था जिससे सब इरिटेट हो रहे थे। उन्होंने अंत में गुस्से में आकर अगम को पैरालाइज करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया। अगम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाया। कुछ देर में अगम की बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया।
वो पैरालाइज हो चुका था। उन सब ने 24 घंटे के लिए अगम को पैरालाइज किया था। जब अगम ने पूरी तरह हिलना डुलना बंद कर दिया तो सब उस पर टूट पड़े। आज अगम को खुद से नफरत हो रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ इस स्टोरी का यही एंड होता है दोस्तों। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।